हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ज्ञान स्थली क्लासेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए गाइज, आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले जो आपका विशेष ऑफर यहाँ पर स्टार्ट है उसके बारे में आपको बता देते हैं। आपका यहाँ पर फेस्टिवल ऑफर स्टार्ट किया गया है जो कि आपका कुछ लिमिटेड टाइम के लिए रहने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि इसी बार पहली बार ही में ही अपना सीटेट क्लियर करें आप सब, तो क्या कर सकते हो, आप कोर्स परचेज कर सकते हो। 999 रुपए मात्र में आपको पेपर 1 दिया जाएगा प्लस आपका पेपर 2। अगर पेपर 1 परचेज करते हो तो पेपर 2 आपका फ्री रहने वाला है। पेपर 2 परचेज करते हो तो पेपर 1 जो है आपका यहाँ पर फ्री रहेगा। ठीक है, आप इसे परचेज कर सकते हो। चलिए आगे बात करेंगे। आपका यहाँ पर व्याकरण में जो आपकी शिक्षण विधि है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से आपके क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि आपकी सीडीपी में, बाकी पेडागोजी में भी यहाँ से क्वेश्चन बनते ही है। ये आपके ऐसे कॉमन टॉपिक है जो कि आपका सीटेट बार बार पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले कोई चैनल के साथ नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आपको सारी अपडेट समय पर मिल सके। तो चलिए अब बात करेंगे आपका आगमन विधि। इस विधि में क्या होता है, हम अपने अनुभवों, अपने उदाहरणों और अपने प्रयोगों का प्रत्यक्ष अध्ययन करके नियम बनाए जाते हैं। देखो, इसे मैं आपको बिल्कुल इजी तरीके से समझाती हूँ। मैंने आपको बताया आपका नाम क्या है, आपने मुझे बताया मेरा नाम सीता है। आपने क्या बताया, मेरा नाम सीता है। मैंने कहा ठीक है। अब मैंने कहा ये जो आपका नाम सीता है ना, ये नाउन है। ठीक है, ये क्या है, नाउन का एग्जाम्पल है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या कहा, मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन समझाई। पहले तो मैंने आपको बताया कि सीता, राम, गीता ये सब क्या है, नाउन है। ठीक है, आपको नहीं पता था, लेकिन आपको ये पता था कि हाँ सीता है, ये लड़का है, तो इसका मतलब क्या है, नाउन हो गया। आपको ये पता है, लेकिन आपको नाउन की डेफिनेशन नहीं पता, तो फिर मैंने आपको नाउन की डेफिनेशन बता दी। तो ये क्या हो गया आपका यहाँ पर आगमन विधि। मतलब पहले हमने अपने अनुभव से सीखा। अनुभव क्या थे भाई आपके, बताइए क्या थे आपके अनुभव। अनुभव थे आपके कि आपको राम का पता था, सीता का पता था। उदाहरण आपने ये देखे, आप इनका प्रयोग करते हो, प्रत्यक्ष रूप से देखते हो, आपको पता है हाँ ये राम है, आप आंखों से आपने देखा है। तो इनका यूज करके, इनका अध्ययन करके नियम बना दिया हमने कि नाउन क्या होता है। पॉइंट क्लियर। इतना बेहतरीन तरीके से मैंने आपको समझाया, एक बार में ही आपको समझ में आ गया होगा। और इसे क्या कहा जाता है, इसे छात्र केंद्रित कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे सामने क्या थी, सीता थी। ठीक है, ये छात्र था, हमने इसी को लेकर क्या करा दिया, हमने उसे समझाया। तो क्या है, छात्र केंद्रित। हम छात्र के अनुभवों की बात करते हैं, उदाहरण उसी के अकॉर्डिंग और प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, बच्चे जो है कर सीखने पर जोर देते हैं। ठीक है, ये एक मनोवैज्ञानिक तरीका है जिससे कि बच्चे बहुत बेहतर तरीके से सीखते हैं। आगमन, पहले एक चीजें करके दिखा दो, फिर बाद में आप उसे डेफिनेशन रूल समझा दो। ठीक है, आप उसे पहले क्रिकेट खेलना सिखाओ, क्रिकेट में लेके जाओ, फिर आप उसे बताओ ये मैदान होता है, ये चीजें आप उसे बाद में समझाओ, रूल नियम बाद में बताओ। तो ये क्या है आपका आगमन। इसमें पहले क्या आएगा, एग्जाम्पल, बस इतना याद रखना, उदाहरण से आपका नियम की ओर, एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, बस आगे बात करें। इसमें कुछ सूत्र होते हैं, ये नाम याद रखना, ये सूत्र आपके ऐसे ही पूछे जाते हैं। चलिए भाई देखते हैं सूत्र क्या है। सबसे पहला है आपका ज्ञात से अज्ञात की ओर। चीजें पता है और आपको क्या है, अज्ञात की ओर जा रहे हो। ज्ञात मतलब पता था, ठीक है, सीता का पता था, लेकिन आपको नाउन का नहीं पता, तो आपने नाउन सीख लिया। सरल था सीता आपके लिए, लेकिन कठिन क्या था, नाउन। नाउन की डेफिनेशन कठिन थी, तो हमने कठिन बाद में किया। आगे है मूर्त। मूर्त क्या था, सीता आपके सामने थी, मूर्त मतलब जो दिखाई दे। याद रखना, मूर्त का मतलब दिखाई दे, अमूर्त जो आपके सामने ना हो प्रत्यक्ष रूप से। तो अमूर्त क्या हो गया, अप्रत्यक्ष। ठीक है, तो क्या है आपका नाउन क्या था आपके लिए, अप्रत्यक्ष था, आपको पता ही नहीं था। आगे है आपका स्थूल। स्थूल मतलब बड़ा। आपको पूरा का पूरा क्या पता था, राम के बारे में, सीता के बारे में पता था, लेकिन आपको नहीं पता कि राम एक नाम है। नाम क्या है आपका, नाउन है। तो आपने छोटा पार्ट नहीं पता, आपको बड़ा पता था। तो स्थूल मतलब बड़े भाग से छोटे की तरफ जाना। ठीक है, मान लीजिए अब एक बच्चे को पेड़ का तो पता है, ये ऐसे ऐसे पेड़ है। ठीक है, आपने क्या बताया, ये पेड़ है, बच्चों को पता है भाई। लेकिन आप क्या करोगे, इसके छोटे छोटे पार्ट को बताओगे, भाई ये इसकी टहनी है, ये इसके पत्ते हैं, ये इसकी जड़ है। तो आपने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट को से बताया। तो बच्चे को क्या इजी था, बड़ा पार्ट इजी था। तो जो चीजें पहले इजी है और बाद में आप उसे डिफिकल्ट की ओर लेके जाओगे, यही सारे सूत्र बताते हैं। अब सामान्य क्या था, बच्चे के लिए सामान्य क्या था, ये पेड़ सामान्य था। लेकिन ये विशिष्ट क्या हो गया, उसके जो आपके रूल है, मतलब ये जड़ हो गई, ये क्या है, विशिष्ट हो गए, पत्ते हो गए, ये सब क्या है, इसके लिए विशिष्ट हो गए। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये कुछ आपके उदाहरण है जो कि याद ही आपको रखने, बहुत इजी है, समझ में आए सारे। बताइए इनमें कोई भी डाउट हो। ज्ञात जो पता था, अज्ञात जो नहीं पता, सरल जो आप पहले से ही जानते थे, इजी था, कठिन जो आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है। मूत्र आपका यहाँ पर हो गया
मूर्त मतलब जो सामने हो, अमूर्त जो सामने ना हो, स्थूल जो बड़ा पार्ट हो, और सूक्ष्म उसके छोटे छोटे पार्टों का आप डिटेल सोल्यूशन बच्चों को दे रहे हो। सामान्य जो सबके लिए एक जैसा हो, लेकिन विशिष्ट जो उसकी स्पेसिफिक विशेषता है आप उसे डिस्क्राइब कर रहे हो। यह आपका आगमन विधि। समझ आया भाई? चलो आगे चले। आपको इतना समझ आ गया होगा। चलिए आगे चलेंगे भैया। आगे है आपका यहाँ पर निगमन। मतलब निगमन विधि क्या है? जो पहले आपने आगमन पढ़ी उसी का अपोजिट। क्या पहले आप क्या करोगे? इसमें बच्चे को पहले नियम के बारे में बताओगे। पहले आप क्या बताओगे? आप नाउन बताओगे, ठीक है। उसके बाद बताओगे सीता भी नाउन है। फिर आप उन नियमों का क्या देते हो? उदाहरण देकर समझाते हो। मतलब आगमन का अपोजिट। बस इतना याद रखना। आगमन इतने अच्छे से समझा, बस उसका अपोजिट कर दो हर एक चीज। वो क्या था? बाल केंद्रित। ये क्या है आपका? शिक्षक केंद्रित। इसमें क्या होता है? शिक्षक आप सभी नियमों से पढ़ाता है, ठीक है, जो कि आपकी लाइफ में चलता है। आपने किस विधि से पढ़ा? निगमन। लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम के बच्चे पढ़ते हैं वो आपका आगमन विधि से। आपने क्या पढ़ा? बुक में डेफिनेशन पढ़ी, नाउन इज ये ऐसे करके, ठीक है, संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ा, तो डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद एग्जाम्पल समझा। तो ये क्या आपका निगमन। इसमें सूत्र कौन कौन से होते हैं? कुछ मुख्य। चलिए इसमें क्या होता है? चीजें अज्ञात होती है, पता नहीं है, फिर उसके बाद जो चीजें पता उसकी ओर लेके जाते हैं। नाउन नहीं पता था लेकिन सीता के बारे में पता था। अमूर्त जो चीजें नहीं पता आपको, नाउन नहीं पता, देखने वाली चीज है, बिन देखे नहीं पता, पता ही नहीं। अमूर्त जो सामने है ही नहीं, फिर मूर्त करके क्या कर दी? उसे सामने ला दिया आपका, जैसे कि सीता, ठीक है। पेड़ होगा, ये कुछ भी मान सकते हो आप नाउन में। सूक्ष्म क्या था? छोटे छोटे पार्ट को बताया, भाई ये जड़ होती है, ये ऐसी पत्तियां होती है, ठीक है, ये इसकी टहनियां होती है। तो आपने क्या होता है? छोटे छोटे पार्टों को बताया, फिर उसे कंबाइन करके पूरा एक साथ जोड़ दिया। अब क्या बताया? इसमें नियम बताया, नियम से आप किस पर गए? आप उदाहरण पर गए। यही है आपका निगमन विधि। यही क्या है आपकी निगमन विधि। समझ में आया? बताइए भाई, समझ में आया आपको? यहाँ तक बहुत इजी तरीके से आपको समझाया। आगे चले। चलो आगे चलते हैं। अब है आपकी अनुकरण विधि। कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट विधि है जो बार बार आती है। अनुकरण बताया था मैंने आपको, नकल करना, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, लेकिन वो आपके शिक्षण के सिद्धांत में किया था। अब हम पढ़ रहे हैं आपके यहाँ पर व्याकरण की शिक्षण विधि, दोनों में अंतर है। इस विधि में बच्चा क्या करता है? अनुकरण कर के सीखता है। अनुकरण मतलब नकल करना। अब एक छोटी बच्ची ने देखा उसकी मम्मी लिपस्टिक लगा रही है, तो उसने वही लगाना सीख लिया, उसने वही नकल की। तो ये क्या? अनुकरण करना। जैसा बच्चा देखता है वैसे ही बच्चा सीखता है। इस विधि को अनुकरण विधि कहा जाता है। इस विधि में बालक जो है अपने शिक्षकों का भी अनुकरण करेगा, जो भी बच्चों के सामने उन सभी का अनुकरण करता है, नकल करके सीखता है, पढ़ना व नवीन रचना करके सीखता है। इस विधि के अंतर्गत बालक शिक्षक के उच्चारण को सुनकर वाचन करता है। पहले शिक्षक बोलता है, फिर बच्चा उसका अनुकरण करता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है पोयम। आपने देखा होगा टीचर पोयम पढ़ पढ़ के सुनाती है और बच्चा उसका रिवीजन करता है, रिपीट करता है। मान लीजिए छोटा सा बच्चा है, उसे राष्ट्रीय ज्ञान नहीं याद करा सकते आप उसे ये कहोगे राष्ट्रीय ज्ञान याद करो तो आप नहीं करा सकते। लेकिन बच्चा जाता है स्कूल में, जाता है वहां पर क्या करता है? रिपीट करता है, अनुकरण करता है, तो सीख जाता है। छोटे से बच्चे को राष्ट्रीय ज्ञान पूरा याद होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो बार बार अनुकरण करता है, नकल करता है। उसके सीनियर बोल रहे हैं तो अभी उसकी क्या करेगा? नकल करता है। ये आपकी अनुकरण विधि हो गई। आगे चले भाई। चलो भाई आगे चलते हैं। आगे आपका व्याख्यान। व्याख्यान मतलब लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड मतलब ये आपका सबसे पुराना है। सबसे पहले तो ये पॉइंट याद रखो, ये आपकी सबसे पुरानी प्राचीन विधि है। किसकी? आपकी शिक्षण की। सबसे पहले यही होता था कि पूरे उसमें गुरुकुल में बच्चों को बिठा दिया और लेक्चर देने स्टार्ट कर दिया। इसमें क्या होता था? इसमें किसी तथ्य पर, विशेष पर व्याख्या की जाती है। और ये अब भी आपका होता है, ऐसे नहीं कि नहीं होता। जो कॉलेज वगैरह होते हैं उसमें आपका यही मेथड यूज किया जाता है, क्योंकि बच्चे बड़े हो जाते हैं तब वो चीजें समझने लगते हैं। तो व्याख्यान लेक्चर भी अच्छा है, बुरा नहीं है। लेकिन ये क्या है? ये आपका शिक्षक की भूमिका इसमें प्रमुख होती है, टीचर सेंटर्ड है। जबकि हमें क्या करना चाहिए? चाइल्ड सेंटर्ड, बाल केंद्रित अधिगम हमें अपनाना है। कौन सा? बाल, चाइल्ड सेंटर्ड। तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चीजें लेके जानी होगी। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए व्याख्यान विधि अच्छी है बुरी, तो ये बेकार है छोटे बच्चों के लिए, लेकिन बड़े बच्चों के लिए अच्छी भी है, ठीक है। इसलिए इसे शिक्षक केंद्रित अधिगम माना गया है। समझ में आया? व्याख्यान लेक्चर देना, ठीक है, किसी टॉपिक पर, किसी विषय पर। कोई भी जो आपके प्रोफेसर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं? वो लेक्चर मेथड का ही प्रयोग करते हैं। वो आपको वहां पर प्रैक्टिकल करके नहीं दिखाते, वो सीधा लेक्चर देते हैं, आपको चीजें बताते हैं और चले जाते हैं। आगे आपका यहाँ पर भाषा, ठीक है, भाषा संसर्ग विधि। ये क्या है? ये आपकी व्याकरण शिक्षण की विधि है। इसमें क्या होता है? रचनाओं के माध्यम से क्या करते हैं हम? रचनाओं के माध्यम से व्याकरण का ध्यान दिया जाता है। मतलब नई नई चीजें करके इसमें दिखाए जाते हैं।
प्राथमिक बच्चों में यह विधि बहुत काम आती है। इस विधि के द्वारा बच्चे अच्छे लेखन की पुस्तकों के माध्यम के कारण ज्ञान प्राप्त करते हैं। भाषा संघर्ष मतलब रचनाओं के, हम फोटो दिखा के बच्चों को चीजें करा रहे हैं, ठीक है, हम बच्चों को अलग तरीके से, ठीक है, तो जो छोटे बच्चों की क्लास होती है उनमें ये चीजें बहुत काम आती है। तो भाषा संघर्ष विधि क्या है, छोटे बच्चों को जो है हम लेखन या पुस्तकों के माध्यम से चीजें सिखाते हैं, वही क्या है आपके यहाँ पर भाषा संघर्ष विधि। ठीक है, समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, आगे है आपका यहाँ पर कक्ष में बहुभाषिकता एक संसाधन के रूप में। ये आपका पूरा का पूरा एक टॉपिक है जो कि आपका सीटेट में दिया गया है। लेकिन आज हमने क्या पढ़े, पहले एक बार इन्हें रिवाइज करते, क्योंकि यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं आपके, बहुत ही ज्यादा आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार इन्हें रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या है भाषा, ठीक है, इसमें क्या है आपका व्याकरण की शिक्षण अवधि में आगमन। आगमन मतलब पहले हम क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, पहले इसमें आप एग्जाम्पल बनाओगे, एग्जाम्पल से आप किस पे जाओगे, रूल पे जाओगे। यही क्या है आपका आगमन, मतलब उदाहरण आपका अनुभव से हम क्या करते हैं, अपने रूल पर जाते हैं। ये आपकी छात्र केंद्रित होकर, ठीक है, ये आपकी क्या है छात्र केंद्रित है, क्योंकि हम उदाहरण से जा रहे हैं, हम बच्चों को चीजें समझा रहे हैं। ठीक है, इसके अपोजिट है बिल्कुल निगमन विधि। निगमन विधि में क्या है, पहले हम बच्चों को नियम के थ्रू सिखाते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, हम उन्हें उदाहरण देंगे। उदाहरण बच्चा पहले से जानता है तो क्या हो जाएगा, ये आपका अज्ञात से ज्ञात की ओर, अमूर्त से मूर्त की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। हर एक पॉइंट मैंने आपको क्लियर समझाया है, समझ में आया? हम क्या करेंगे, इसमें पहले नाउन की डेफिनेशन देंगे, फिर एग्जाम्पल देंगे। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल पहले दे रहे फिर नाउन समझा रहे तो क्या आगमन विधि है। ठीक है, अगर हम आपको या मुझे, हम किसी को भी या बचपन में अगर हमें आगमन विधि का प्रयोग कराया जाता तो आज हमें नाउन की डेफिनेशन याद मतलब रटी हुई ना होती। ठीक है, तो हमें आगमन विधि का ही प्रयोग करना चाहिए। आपकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपका निगमन विधि बहुत नेगेटिव है, ये हम छोटे बच्चों में यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर पूछा जाए कौन सी बेस्ट है तो आपके ये वाले। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड बताओ तो आगमन पॉजिटिव है, आपका निगमन नेगेटिव है, अनुकरण करना पॉजिटिव है, ठीक है, व्याख्यान विधि लेक्चर देना नेगेटिव है, भाषा संघर्ष विधि ये भी पॉजिटिव है। ये 5 विधि हमने आज डिस्कस की। इन 5 शिक्षण विधियों में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ जो कि आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है चलिए जानते हैं। एक तो मैंने आपको ऑफर के बारे में बताया, ठीक है, फेस्टिवल ऑफर है, पेपर 1 के साथ पेपर 2 फ्री है। ठीक है, नोट्स PDF सब आपको मिलने वाली है। अब मैं आपको बताऊँ, आपको क्लास मिलेगी मेरी, ठीक है, आप सभी पूछते हो क्लास का टाइम क्या है, तो मैं आपको बताऊं क्लास जो है आपको यहाँ पर मिलने वाली है 8 PM पर आपकी क्लास होती है। ठीक है, 8 PM पर क्लास होती है। प्लेलिस्ट चेक करो भाई पहले तो आप, ठीक है, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी सीटेट बाय एकता नैन करके, ठीक है, ज्ञान स्थली पे ही मिलेगी। ठीक है, सीटेट बाय एकता नैन करके आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना। इसमें आपको CDP और आपको हिंदी दोनों की प्लेलिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है, तो इसे जाकर जरूर चेक करें। अब बात करेंगे आपके टेलीग्राम चैनल भाई, टेलीग्राम चैनल भाई जरूर ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम चैनल पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पर क्या मिलता है एक बार मैं आपको बता दूं, तो जो भी अपडेट होती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, PDF आपको वहीं पर मिलती है। ठीक है, नोटिस आपको वहीं पर मिलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस आपके होते हैं, तो सभी जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। लिंक कहाँ पर मिलेगा, जब आप वीडियो चेक करोगे तो इसी में जो है आपको लिंक भी दिया गया है। ठीक है, तो यहीं पर आपको लिंक भी दिया गया है, तो आप चेक कर सकते हो, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, लिंक आपको मिल जाएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वरना फिर चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा, तो जाकर जरूर चेक करो। ठीक है, अब बताओ अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, डाउट हो, बताओ, और फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलो भाई। फीडबैक में इतनी कंजूसी क्यों, क्लासेस आपको पसंद आ रही है तो फीडबैक भी दिया करो भाई, क्लासेस कैसी लग रही है। ठीक है, इससे कुछ नहीं होता, बस हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, हाँ कि बच्चों को चीजें समझ में आ रही है, हमारी मेहनत जो है सफल हो रही है, तो एक बार फीडबैक जरूर देना भाई। ठीक है, फीडबैक अपना एक देना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही देना। ठीक है, फीडबैक अपना जरूर शेयर किया करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो भाई सेशन को, क्लास अच्छी लगती है, लाइक शेयर सब्सक्राइब या आप खुद ही करते करो, कहने की आवश्यकता ना पड़े। ऑफर का फायदा उठा लेना। तो चलिए गाइस, मिलेंगे आपसे कल, तब तक अपना ध्यान रखिए। डेली 8 बजे क्लासेज होती है, ज्वाइन जरूर कीजिए।